दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ विक्की सोनी चैनल पर। आज हम आपको बनाना बताएंगे 5 नंबर कान्हा जी की चोली, और वो भी सिलाइयों से। ये देखिए मैंने बना के रख रखी है, देखिए। ठीक है, तो इसकी वीडियो मैं आपको ये चोली मैं आपको बनाना बताऊंगी किस तरीके से ये बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसमें फिर हम इसका जो घेरा बनाएंगे वो हम रैबिट वाला बनाएंगे। ये देखिए रैबिट वाला, इसकी वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी। ये देखिए इसका घेरा फिर हम रैबिट वाला बनाएंगे। ये है 5 नंबर कान्हा जी की चोली और ड्रेस। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले से ही 20 फंदे डाल रखे हैं। ये देखिए मैं बताने के लिए मैंने पहले से ही 20 फंदे डाल रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब इनको बुनते हैं। ठीक है, तो इन 20 फंदों को पहले हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बुनेंगे। इसके लिए मैंने 12 नंबर की सिलाई ली है। तो अब हम इनको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे जैसे हम बुनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिलाई इस तरीके से लेनी होगी। देखिए सिलाई मैंने अपनी तरफ कर रखी है फंदे पे। ठीक है, अब हम इसको उल्टा बुनेंगे। तो जब हम सिलाई अपनी तरफ करते हैं और फंदे पे सिलाई अपनी तरफ करते हैं तो इसको उल्टा बुनना कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से हम ये पूरे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो चलिए मैं आपको ये पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने उल्टा उल्टा एक रो बुन ली है। ठीक है ना, अब उल्टा उल्टा एक रो बुनने के बाद में अब हम एक रो और उल्टी बुनेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए। इसको कहते हैं हम उल्टा बुनना। जब सिलाई हमारी तरफ होती है तो इसको हम उल्टा बुनना कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखिए मैंने इधर की साइड भी एक उल्टी लाइन बना लिया। अब इधर की साइड देखिए, अब हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक उल्टी लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये उल्टी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये वाली रो कंप्लीट कर लिया। अब हम इधर की साइड में देखिए, एक तो हमने इधर बनाई है जो अभी कंप्लीट की है, और जब हमने स्टार्टिंग की थी तब इधर बनाई थी। तो अब हम यहाँ पे एक रो और बनाएंगे। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए उल्टी साइड, ये हमारी उल्टी साइड है। देखिए अलग ही पता चल रहा है इधर की साइड से, और इधर की साइड से देखिए तो ये हमारी उल्टी साइड है। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। हमेशा कलर जब भी कभी ऊन लगाएं तो हमेशा इस उल्टी साइड से ही ऊन लगाएं। कोई सा भी कलर लगाएं तो उल्टी साइड से ही कलर लगाना चाहिए, नहीं तो फिर सीधी साइड हमारी उल्टी उल्टी दिखेगी। तो ये देखिए मैं इसमें ग्रीन कलर लगाऊंगी। ये देखिए मैंने इसमें ग्रीन कलर लगाना है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, देखिए ऐसे लगाएंगे। फिर जो ये छोटे वाला धागा है इसको खींच देंगे जिससे कि टाइट हो जाए। छोटे वाले धागे से एक बार इसको बुन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हम इस तरीके से पूरी रो हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा करके बुन लेंगे। मैं थोड़ा टाइट बुनती हूँ इसलिए मेरे फंदे टाइट हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इसलिए उल्टी साइड से लगाना चाहिए हमें फंदे। देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। अब हम सीधी साइड, ये हमारी उल्टी साइड है, अब हम सीधी साइड से
इसी कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे जैसे हमने अभी बुना है। इसको कहते हैं हम बॉर्डर। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये वाली रो भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए ये वाली रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम देखिए बॉर्डर बनाना है हमने, तो एक रो मैंने ऑरेंज कलर की ली है। ठीक है, ये रही एक रो ऑरेंज कलर की ली है और दूसरी मैंने ग्रीन कलर की ली है। अब हम थर्ड रो देखिए पीछे की साइड उल्टी साइड आ गए हैं। अब हम थर्ड रो में ऑरेंज धागा लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम ऑरेंज धागा लगाएंगे। ठीक है, ये पूरी रो हम ऑरेंज कलर से ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी साइड की भी हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी सीधी साइड आएंगे। तो सीधी साइड जब हम आएंगे तो सीधी साइड में भी हमें इसी तरीके से उल्टा उल्टा बुनना है। ठीक है, ऑरेंज कलर से सारे ऑरेंज कलर के हैं तो ये सब ऑरेंज कलर से ही हमें बुनने हैं। ये देखिए मैंने सीधी साइड से ये देखिए बॉर्डर बन गया है, एक ऑरेंज कलर से उल्टा, एक ग्रीन और एक ऑरेंज। ठीक है, अब हम ये पूरी रो उल्टी साइड आ गए हैं हम। अब हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी ऑरेंज कलर से बुनेंगे। ठीक है, इस पूरी रो को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए जो डिज़ाइन मैं बताऊंगी आपको बनाना, तो आप चाहे तो उसको लिख लीजिएगा एक कॉपी पे। ठीक है, मेज़रमेंट जो है हमें लिख लेना चाहिए हर किसी का, चाहे वो किसी का भी है, चाहे आप वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं या कभी भी देख रहे हैं तो आपको बार बार देखिए। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी जिससे कि आपका समय बचे। ठीक है, तो बार बार वीडियो ना देखें, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि आप प्लीज़ लिख लिया करें। ठीक है, लिखने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है, एक बार पूरी वीडियो देख के और जहाँ जहाँ लिखना है वहाँ वहाँ अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। जिस तरीके से भी आपको समझ में आए उसी तरीके से आप उसको लिख लीजिए, ताकि जब आप वो कॉपी दोबारा उठाएं तो आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने उल्टा उल्टा पूरा बुन लिया है। अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे। सीधी साइड में अब देखिए हमें क्या करना है। हमारे 20 फंदे हैं ये, इन 20 फंदों को हमें देखिए 20 फंदों को कैसे डिवाइड करना है। तो स्टार्टिंग के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ठीक है, ऑरेंज कलर से ही बुनेंगे। तो स्टार्टिंग के हमने 3 फंदे ये देखिए उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए ये हमारी पट्टी हो जाएगी बटन वाली 2 और ये 3 हमने धागे सीधे उल्टे बुन लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए धागा हमने पीछे कर लिया। ठीक है, पीछे करने के बाद में अब हम ये सीधा बुनेंगे। देखिए जब सिलाई को हम इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाते हैं फंदे पे, तो इसको सीधा बुनना कहते हैं। ये देखिए मैंने इसको सीधा बुन लिया। सीधा बुनने के बाद में धागे को हम आगे डालेंगे। जब भी कभी आगे करेंगे, जब भी कभी हमें जाली डालनी होगी तो सेम इसी तरीके से हम जाली डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने धागे आगे कर लिया है। अब जिस तरीके से हम सीधा फंदा बुनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम सीधा फंदा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से पीछे ले गए हम, ऐसे क्रॉस कर लिए सिलाई का। फिर उसके बाद में इस तरीके से धागे को अपनी ही तरफ से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। देखिए ये डल गई जाली। ठीक है, तो अब आप देखिए 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद में हमने 5वें फंदे पर जाली डाली। अब क्या करना है, हमें 5वें फंदे से पहले भी जाली डाली, अब 5वें फंदे के बाद भी हम जाली डालेंगे। तो धागा हमने अपनी तरफ कर लिया। तो ये वाला जो फंदा है हम इसे 1 में गिनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप इसे 1 में गिनेंगे हम इसे। तो ये देखिए इस तरीके से, तो 1 और ये 2। ठीक है, 2 फंदे बुन लिए हैं हमने। अब 2 फंदे बुनने के बाद में फिर से धागा आगे करेंगे। देखिए आगे कर लिया मैंने धागा, फिर से इस तरीके से करेंगे। अब फिर से इसको हम इस तरीके से ऐसे पीछे वाली सिलाई पे घुमा देंगे और ये हमने सीधा फंदा बुन लिया है। ठीक है, अब फिर से धागा आगे करेंगे, इस तरीके से कर लिया हमने। अब फिर से इसको हम 1 करके गिनेंगे। ठीक है, अब हम ये पीछे का पल्ला बुनेंगे। अब ये पीछे का पल्ला आ गया। अभी तो ये हमारा 1 हमने आगे का पल्ला बुना, बाजू बुनी, और अब हम बुनेंगे पीछे का पल्ला। तो इसको हम 1 करके बुनेंगे। देखिए 1 करके गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये 4। पीछे के 4 फंदे बुनने के बाद में धागा अपनी तरफ करेंगे, अपनी तरफ करके फिर से इस वाले फंदे पे हम जाली डालेंगे। ठीक है, ये देखिए ये मैंने इस पे जाली डाल दी। अब इस फंदे के बाद फिर हमें जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इसको हम 1 करके गिनेंगे। तो ये देखिए 1
और ये 2। ठीक है, 2 फंदे बुनने के बाद में धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे। ये जो 2 फंदे हमने बुने हैं ना, गिनती में हमने 2 लिए हैं, वो हमारी बाजू है। अब फिर से हम इस पर जाली डाल देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, जब हमने स्टार्टिंग में भी 5वें फंदे पे जाली डाली थी, हमने स्टार्टिंग में भी 5वें फंदे पे जाली डाली थी, और इधर देखिए इधर भी हम 5वें फंदे पे डालेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस पर जाली डाल दी। ठीक है, अब 5वें फंदे के बाद फिर हमें जाली डालनी है, तो धागा हम इस तरीके से अपनी तरफ करेंगे, और ये देखिए ये हमने इस तरीके से बुन दिया। ठीक है, अब देखिए 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हम 3 को इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए सीधी तरफ से हमने इन 3 फंदों की पट्टी बना दी है। देखिए अब हमने यहाँ पे जाली डाल दी है। अब ध्यान से देखिएगा, पीछे की तरफ हमारे जितने भी फंदे होंगे वो इसी तरीके से उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमारे 20 के फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे ये फंदे बढ़ गए हैं। अब देखिए जब हम यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आएगा धागा, तो आपको ये नहीं है कि इसको हमें उतारना, नहीं, यही तो हमारी जाली है। इस जाली को हमें इस तरीके से बुन लेना है, ये देखिए। ठीक है, ये सारे फंदे हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी हमारी फर्स्ट रो। ठीक है, देखिए मैं बोल के भी बता रही हूँ, हमारे स्टार्टिंग के 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, उसके बाद में चौथा फंदा हम बिल्कुल सीधा बुनेंगे, जैसे हम सीधा बुनते हैं धागा पीछे करके। फिर उसके बाद में धागा आगे करेंगे और 5वें फंदे पर जाली डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर से धागा अपनी तरफ किया, और फिर से उस 5वें फंदे के बाद फिर से हम जाली डाल देंगे। फिर वो जो हमने 6ठे फंदे पे हमने बुना है, तो उसको हम एक करके गिनेंगे, 1 और 2 फंदे हम गिन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम वो पूरी जाली कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब मैं इसकी सीधी साइड में आ जाऊंगी, तो सीधी साइड में जब हम आ जाएंगे तो मैं आपको वो जाली दिखाऊंगी कि किस तरीके से, दोबारा से बताऊंगी कैसे कैसे जाली डलेगी, तो आप उसे प्लीज़ दोबारा से समझ लीजिएगा। अब देखिए ये हमारे पास में इंक्रीज आ गई। अब देखिए खुद ही अपने आप ही जाली डली हुई दिख रही है। ठीक है ना, ये देखिए दिख रही है ना आपको जाली, ये छेद दिख रहे हैं ना, इनको ही हम जाली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, और हाँ सबसे पहली बात, अगर आप बनाना सीख रहे हैं, अगर आपको पहले से जाली आती है डालनी, तो आप किसी भी कलर किसी भी तरीके की ऊन में बना लीजिए। लेकिन अगर आपको जाली डालनी नहीं आती है, तो आप प्लीज़ इस तरीके की ऊन में ही जाली डालें। वे जो 3 प्लाई ऊन आती है जिसमें 3 धागे अलग अलग होते हैं, वो वाली ऊन से ना डालें। क्यों? क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जाली डालेंगे तो वो जो है डिज़ाइन एक भिचा भिचा हो जाता है, उसमें नहीं पता चलेगा कि जाली कहाँ है। तो इसलिए आप हमेशा जाली डालनी अगर सीखें या कोई भी डिज़ाइन बनाना सीखें, तो आप इस तरीके की ऊन में बनाना सीखें। उसके बाद में अपनी जिस कलर की डिज़ाइन बनाना है ऊन में, फिर उस तरीके की ऊन यूज़ करें। तो देखिए अब हम स्टार्टिंग के फंदे हैं, उनको हम 3 उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए मैंने तीनों फंदे उल्टे, ये देखिए बुन लिए, 3 फंदे उल्टे बुन लिए। अब देखिए धागा हम पीछे करेंगे। ये देखिए धागा हमने पीछे कर लिया। जो हमने पिछली बार फंदा 1 सीधा बुना था, उसको हम सीधा बुनेंगे। पिछली बार हमने 1 बुना था ना सीधा, तो अब देखिए हमने जो जाली डाली थी उससे फंदा बढ़ा। अब इसको भी हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये जो फली आई है हमारी, इस पे हमें जाली डालनी है। अब देखिए इससे पहले भी जाली डालनी है और इसके बाद भी जाली डालनी है। तो देखिए यहाँ पे जाली डालेंगे और फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे। तो यहाँ पे जाली डालने के लिए हमें धागा आगे करना पड़ेगा, और फिर इस तरीके से हमने ये देखिए इस पर जाली डाल दी। अब फिर से हमें इसके बाद में भी जाली डालनी है। तो ये देखिए इसको हमने आगे किया। अब हम इसको 1 करके गिनेंगे, 1 की काउंटिंग में लेंगे। तो देखिए 1 2 3, ये जाली वाला 3 और ये 4। अब देखिए पहले हमने कितने फंदे लिए थे बाजू में, जब हमने दूसरी मतलब पहले बाद में जाली डाली थी तो हमने 2 लिए थे सीधे। अब हमारे पास में देखिए कितने फंदे आ गए सीधे, 1 2 3 4।
अब बाजू के हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। धागा हमने अपनी तरफ किया। अब ये जो फली है इस फली पे हम जाली डालेंगे। देखिए अपने आप ही पता चलता चला जाएगा कि हमें जाली कहाँ डालनी है। ये देखिए फली, इस फली पे हम इधर भी जाली डालेंगे और फिर हम एक इधर जाली डालेंगे। तो हमें जाली डालने के लिए फिर से इसी तरीके से करना होगा। ये देखिए धागा फिर अपनी तरफ किया और इसको हम 1 की काउंटिंग में गिनेंगे, 1 करके गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए पिछली बार हमने यहाँ पे 4 फंदे बुने थे, अब 2 फंदे बढ़ गए जाली की वजह से, तो हो गए 6। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें ये देखिए फली आ गई है, फिर से हमें इस पे जाली डालनी है। तो धागा आगे किया और ये देखिए सीधा सीधा बुन लिया, तो एक जाली डल गई। अब हमें फिर से जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ किया और इसको हम 1 करके गिनेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 फंदे हो गए। फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए फिर से जाली डाल दी। अब हम इसको 1 करके गिनेंगे। तो ये देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे और धागा आगे किया और इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 और ये 3। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड हम उल्टा उल्टा बुनेंगे सारे फंदों को। जैसे हम उल्टा उल्टा बुनते हैं सेम उसी तरीके से इनको उल्टा उल्टा बुने। ये देखिए मैंने उल्टी साइड कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद में देखिए मैं आपको इस तरीके से खोल के दिखा रही हूँ इसको। ठीक है, ये देखिए ये डल गई जालियाँ। ठीक है, तो एक जाली ये रही और एक जाली ये रही बिल्कुल सिलाई के नीचे। ये देखिए मैंने ऐसे खोल दिया। देखिए अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक जाली ये है और एक जाली ये है। तो हमने 2 जाली डाल दी है। ठीक है, अब देखिए अब हम तीसरी जाली पे हमें इसी तरीके से 6 जाली डालनी है। तो अब हम इसकी तीसरी जाली पे स्टार्टिंग के 3 फंदे हम इसी तरीके से उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कितने फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुन लिए। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद में धागा अपनी तरफ किया और फली पे जाली डाल दी। अब फिर से हमें जाली डालनी है और इसको हम 1 करके बुनने गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। तो हमारे पास में 6 फंदे ये बाजू के आ गए हैं। अब उसके बाद में हमें फिर से जाली डालनी है। मैं आपसे इस बात के लिए प्लीज़ बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, एक 2 साल 3 साल के, एक 2.5 साल की। तो एक्चुअली क्या है, वो आज संडे बड़ी बेटी घर पे ही है तो वो यहीं पे खेल रहे हैं मेरे पास में। तो इसलिए अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है आवाज़ से, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी बोल रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से जाली डालेंगे। ये हमने 6 फंदे बुन लिए हैं बाजू के। हमने धागा अपनी तरफ किया और ये देखिए इधर हमने जाली डाल दी। फिर से धागा अपनी तरफ किया और इसको हम 1 करके गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए आप फर्स्ट रो में जब हमने पहली बार जाली डाली थी तो हमने 4 फंदे बुने थे पीछे के। जब हमने दूसरी जाली डाली थी तो पीछे बैक साइड हमारे 6 फंदे थे। और अब देखिए हमने जाली डाली है तो अब हमारे पास में 8 फंदे हैं। तो इसी तरीके से ये हमारी जाली बढ़ती चली जाएगी और हमारे फंदे भी बढ़ते चले जाएंगे। और चलिए मैं आपको ये वाली रो पूरी करके दिखाती हूँ। इस तरीके से फिर से हमने धागा अपनी तरफ किया और ये देखिए हमने फिर से जाली डाल दी। इसके बाद हमें फिर से जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ किया और इसको हम 1 करके गिनेंगे। इस वाले फंदे से हम 1 1 करके गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फंदे आ गए। धागा अपनी तरफ किया, इस पे हम ये जो फली आ रही है इस पे हम जाली डालेंगे और इसके बाद भी जाली डालेंगे। देखिए पहले जाली डाल दी, अब फिर से धागा अपनी तरफ किया और इनको 1 करके गिनेंगे। तो ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए जाली डालने के बाद में। धागा अपनी तरफ किया और ये 3 फंदे जो उल्टे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। ठीक है,
अब उल्टा उल्टा बुनने के बाद में देखिए, अब हमें जो उल्टी साइड है वो हमें उसी तरीके से उल्टी बुननी है जैसे हम बुनते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैंने ये जाली डाल दी है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें 6 जाली डालनी है। तो देखिए 1 2 3, 3 जाली मैंने आपको डाल के बता दी है। अब ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रोसेस से 3 जाली और डालनी है। तो चलिए मैं आपको भी 3 जाली डाल के उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए 6 जाली डाल दी है मैंने, ठीक है। ये देखिए मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 और ये देखिए ये यहाँ पे 6। अब 6 जाली डालने के बाद में अब ये जो उल्टी साइड है इसको हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। जैसे हम उल्टा उल्टा बुनते हुए आए हैं सेम उसी तरीके से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए मैंने उल्टा उल्टा बुन के तैयार कर लिया है। अब हम सीधी साइड आएंगे। अब देखिए हम बैक साइड और बाजू, ठीक है, इन सब का अलग अलग पार्टीशन करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के हमें 11 फंदे लेने हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग के हमें 11 फंदे लेने हैं। अब देखिए जो फंदे हमारे उल्टे बुने हुए हैं उनको हम उल्टा ही बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमारे उल्टे हैं तो ये हमने उल्टे ही बुने। धागा पीछे किया 3 और अब ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिए 11, ये जो हमारी जाली वाला फंदा है वो सॉरी ये जो हमारी चोटी सी बनी हुई है, बॉर्डर सा बना हुआ है। तो ये देखिए ये भी मैंने इधर की साइड लिया है, इधर की साइड नहीं लिया है। तो 11 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे होने के बाद में अब देखिएगा, अब यहाँ से हमें बाजू के लिए 14 फंदे गिनने हैं। 14 फंदे हम यहाँ पे गिनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए फ्रंट साइड हमने चोटी फ्रंट में ली और ये जो बाजू वाला है तो बाजू में हमने चोटी नहीं ली है। देखिए बाजू में हमने चोटी नहीं ली है। ये जो हम बीच में ये आई हुई है फली आई हुई है, इसे हमने बैक साइड में लेंगे। हम बाजू में हमने दोनों तरफ से हटा दिए। अब हम इसको इसी तरीके से टर्न कर लेंगे। देखिए अपनी तरफ टर्न कर लिया, उल्टी की साइड आ गए। अब उल्टी साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इन 14 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे गिन लिए हमने। अब 14 फंदों को फिर से धागा, देखिए 14 फंदों को फिर से हम बुन के वापस सीधी साइड आ जाएंगे। देखिए इन फंदों को नहीं बुनेंगे, जो हमारे 11 फंदे हैं इनको नहीं बुनेंगे। अब हम इनको उल्टा मतलब सीधा ही बुन लेंगे। तो देखिए एक लाइन हमने बुन ली है, जो हम वो वाली गिनती में आएगी, एक बुन ली है। अब हम यहाँ से 3 लाइन और बुननी है। तो हम सिर्फ सीधी साइड से याद रखेंगे, पीछे की साइड से नहीं याद करेंगे कि हमने कितनी बुननी है। तो हमें अब यहाँ से एक हमने बुन ली है, दूसरी अब हम दूसरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। 14 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, 2 सेम इसी तरीके से पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। अब देखिए ये उल्टी साइड है तो हम इसको उल्टा उल्टा इसी तरीके से बुनेंगे जैसे बुनना है हमें, जैसे हम बुनते हैं उल्टा उल्टा। सीधी रो कंप्लीट कर, उल्टी रो कंप्लीट कर लिया। अब हम सीधी रो में आ गए। अब हम यहाँ ये तीसरी रो है इसकी, ठीक है, ये तीसरी रो कंप्लीट करेंगे हम इसी तरीके से। ये देखिए 4th रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है, उल्टा सीधा बुन के 4th रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागा और इंच का आगे करेंगे 4th रो कंप्लीट करने के बाद में। ये देखिए अब हम ये उल्टा उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड से भी मतलब हम उल्टा बुनेंगे,
ठीक है। सीधी साइड की तरफ से भी हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमें इस तरीके का बॉर्डर डालना है। जिस तरीके से हमने ये बॉर्डर डाला है सेम उसी तरीके से ये बॉर्डर डालेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको उल्टा उल्टा पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुन लिया है मैंने। ये देखिए, सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुनने के बाद में अब हम उल्टी साइड आएंगे। अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें बॉर्डर बनाना है जैसे हमने नेक पे बनाया है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बॉर्डर बनाया है सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे बॉर्डर डालना है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, उल्टी साइड से ही हमें धागा लगाना है, सीधी साइड से कभी नहीं धागा लगाना, कोई सा भी धागा लगाएं चाहे आप, ठीक है। अब ये रो हमें बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट करनी है और सीधी तरफ से भी हमें ये बुननी है। देखिए, हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से भी हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है, सेम जैसे हमने नेक पे बॉर्डर बनाया है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये एक ऑरेंज कलर का उल्टा बुना है, ग्रीन कलर का उल्टा बुनूंगी। जब ये उल्टी रो ये वाली रो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में मैं ऑरेंज धागा लगाऊंगी। जब ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, हम इधर की साइड आएंगे तो यहाँ पे मैं ऑरेंज धागा लगाऊंगी और फिर इसी तरीके से सीधी साइड उल्टा बॉर्डर करके दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको इतना वर्क करके तब वीडियो बताती हूँ आगे। ये देखिए, मैंने ऑरेंज धागा भी मतलब ये बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। ग्रीन के बाद में मैंने उल्टा उल्टा ऑरेंज से बुना था, फिर सीधा एक बॉर्डर उल्टा मैंने ऑरेंज कलर का बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से इनको घटा देना है। ये देखिए, इस तरीके से घटाना बताती हूँ मैं कैसे घटाएंगे। दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, दो फंदे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। दो फंदे लिए एक साथ, इनको इसके ऊपर डाला, निकाल दिया, ठीक है। अब ये है एक फंदा हमारा इस सिलाई में है, इसको वापस से हम इस वाली सिलाई में ले लेंगे, ठीक है। अब इसको भी लेंगे और पीछे वाले धागे को लेंगे, फंदे को लेंगे। दो हो गए, अब इनको एक साथ बुन देंगे। फिर से इसको वापस से इस वाली सिलाई में ही लेंगे। ये देखिए, वापस से हमने इसी सिलाई में ले लिया। फिर से इसको इस तरीके से घटा देंगे। तो सेम इसी तरीके से घटाएंगे, ना ज़्यादा ढीला हाथ रखेंगे ना ज़्यादा टाइट। ये देखिए, मैंने ये बंद कर दिया है, घटा दिए हैं सारे फंदे। घटाने के बाद में अब देखिए, हमारे पास में इधर की साइड में फ्रंट साइड के 11 फंदे थे। अब हमें बैक साइड के फंदे भी इसी सिलाई में साथ में बुन लेने हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का धागा लगा के इन सारे फंदों को बुन लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। यहाँ से हमें, रुकिए एक मिनट, ये लग गया है धागा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और एक ये 17 और ये फली वाला फंदा भी, और ये 18। पीछे की बैक की साइड हमारे 18 फंदे आ गए हैं। 18 फंदे आने के बाद में अभी यहाँ पे हम 14 फंदे काउंटिंग करके 14 फंदे बाजू के बुनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। फली हमारी फ्रंट साइड आएगी जैसे पिछली बार आई थी। अब हमें क्या करना है, धागे को अब इसको ऐसे घुमा लेना, उल्टी साइड आ जाना। अब यहाँ से 14 फंदे गिनेंगे, ठीक है। तो 14 फंदे गिनेंगे यहाँ से। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
और ये 14 फंदे आने के बाद में इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद में अब देखिए सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से बाजू बनेगी जैसे ये बनी है। अब इसी तरीके से ये बाजू बनेगी। 4 राउंड हमें सीधे सीधे बुनने हैं, ठीक है। सीधे के तरफ से गिनती करेंगे। 1 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, 3 राउंड करेंगे। फिर 5वें राउंड पे हमें ऑरेंज कलर से सीधी साइड में उल्टा उल्टा बुनना है। फिर ग्रीन धागा लगाएंगे, फिर सीधा मतलब ऑरेंज कलर का धागा लगाएंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरा बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो जैसे हमने ये बाजू बनाई है बिल्कुल उसके ही जैसे हमें ये वाली बाजू बनानी है। तो चलिए मैं आपको ये पूरी बाजू बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने घटा दिए हैं। घटाने के बाद में ये देखिए हमारे पास में एक फंदा बचेगा। एक फंदे को इस तरीके से जो हमारा ये धागा है सिंगल एक वाला जो धागा है उसको हम काट देंगे, ठीक है। इस तरीके से काटने के बाद में इस तरीके से निकाल देंगे धागे में से, सिलाई में से धागा फंदा निकाल देंगे। और ये देखिए ये होल है, इस होल में इस तरीके से धागे को ऐसे डाल देंगे, ठीक है। ऐसे डालने के बाद में फिर से एक बार और घुमा देंगे जिससे कि टाइट गांठ हो जाए, खुले नहीं। देखिए 2 बार घुमा दिया, इस तरीके से खींच देंगे। ये देखिए पक्की गांठ हो गई है। इसको यहाँ से हम काट देंगे, ठीक है। इसको काटने के बाद में ये जो हमारा ग्रीन कलर का धागा है इसमें हम इस तरीके से नोट लगा देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसको भी बांध दिया है और यहाँ से कैंची से इसको कट कर देंगे। अब इसको हमें आगे क्या करना है ये देखिए। ये देखिए जैसे हमने ये वाले फंदे इसमें ये वाले फंदे बुने थे उसी तरीके से अब ये वाले बुनेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम धागा लगाएंगे ऑरेंज कलर का। ये 11 फंदे हैं। एक हमने बुन लिया, देखो 2 3 4 5 6 7 8। ये 3 फंदे उल्टे बनने हैं तो उल्टे बनाएंगे। 8 9 10 और ये 11 फंदे हमने बुन लिए। अब हम उल्टी साइड आएंगे। उल्टी साइड जब हम आएंगे तो सारे फंदे एक साथ बुनेंगे, ठीक है। जैसे ये अलग अलग हैं तो इनको हम एक साथ बुनेंगे, जैसे हम बुनते ही हैं सेम उसी तरीके से बुनेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे दिखेगा। जब हम ये पहले 11 फंदे बुन लेंगे इस तरीके से दिखेगा। तो इसी तरीके से हमें ये भी इसी तरीके से बुन लेना है, इसी तरीके से, ठीक है। थोड़ा टाइट करके बुनेंगे जिससे कि ज़्यादा खींचे नहीं। इस तरीके से हमने बुन लिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी रो कंप्लीट करेंगे ये, ठीक है। ये देखिए मैंने इसी तरीके से ये सारे फंदे एक साथ बुन लिए हैं। देखिए सारे फंदे हमने एक साथ बुन लिए। एक साथ बुनने के बाद में अब हमें यहाँ पे 6 एक हमने रो कंप्लीट कर लिए, 5 रो कंप्लीट करनी है इसी तरीके से जैसे हमने इसमें कंप्लीट की थी। सेम इसी तरीके से 5 रो हमें कंप्लीट करनी है। सीधी तरफ से या काउंट करेंगे, उल्टी तरफ से काउंट करोगे तो भूल जाओगे, तो इसलिए सिर्फ एक ही तरफ से काउंट करते हुए चलेंगे। तो 6 रो हमें इधर से 5 रो कंप्लीट करनी है। एक हमने बना लिए। उसके बाद में हमने जैसे इसमें बॉर्डर बनाया था और ये बॉर्डर बनाया था सेम उसी तरीके से लास्ट में बॉर्डर डालना है। तो चलिए मैं आपको ये पूरी चोली कंप्लीट करके दिखाती हूँ, बॉर्डर डाल के भी कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने पूरा बना के तैयार कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 रो हमें ये सीधी सीधी बुननी है। फिर ये ऑरेंज कलर से उल्टा बुनना है सीधी साइड में, फिर ग्रीन कलर का धागा लगाना है, फिर ऑरेंज। अब इस तरीके से हमने जैसे हमने स्टार्टिंग में बॉर्डर बनाया था ऐसे ही हमने बॉर्डर बाजुओं में बनाया है और लास्ट में भी हमने इसी तरीके का बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद में ये वाले फंदे हमारे पास में 40 फंदे हैं, लास्ट में 40 फंदे बचेंगे। ये 5 नंबर कान्हा जी की चोली है। 2 4 6 8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है।
तो 40 फंदे हमारे पास में लास्ट में बचेंगे। तो जो डिज़ाइन मैं बनाना बता रही हूँ उसमें ये फंदे नहीं घटेंगे, ठीक है ना। ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसमें भी छोड़ रखे हैं इसी तरीके से। ये देखिए ये छोड़ रखे मैंने इसमें इसी तरीके से, क्योंकि जब हम इसका ये वाला डिज़ाइन इसमें अटैच करेंगे तो हमें यहाँ से फंदे उठा उठा के अटैच करेंगे, तो इसलिए फिर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने ये बना रखा है। तो ये वाला डिज़ाइन हम उस वाले के साथ में अटैच करेंगे। तो ये बनके तैयार होगी ये, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।